आरएलडी चीफ चौधरी अजीत सिंह का गुरुवार को 86 साल की उम्र में कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। मंगलवार रात तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने गुरुवार को अंतिम सांस ली, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर छा गई। तो वहीं चौधरी अजीत सिंह के निधन पर पीएम मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया। अजीत सिंह का जन्म 12 फरवरी 1939 को मेरठ के भड़ौला में हुआ था। वो देश के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। अजीत सिंह 7 बार बागपत सीट से लोकसभा सांसद भी रहे थे। साल 1989 में वो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद साल 1995, 2001 और 2011 में भी वो बीपी सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। चौधरी अजीत सिंह के बारे में मशहूर है कि वे जाट समुदाय के काफी लोकप्रिय नेता रहे। राजनीति में अपना दबदबा कायम रखते हुए अजीत सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी और आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की डिग्री हासिल की थी। लिहाजा वो भारतीय राजनीति के पहले आईआईटीएन राजनेता भी थे, जिसके बाद उन्होंने करीब 17 सालों तक अमेरिका में नौकरी भी की थी। लेकिन साल 1980 में अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बीमारी और पार्टी लोकदल को मजबूत करने और पार्टी को आगे ले जाने की इच्छा के साथ ही अजीत सिंह भारत वापस लौटे। अजीत सिंह के परिवार में एक बेटा जयंत चौधरी और 2 बेटियां, पुत्रवधू चारू और 2 पौत्रियां हैं। चौधरी अजीत सिंह पहली बार 1986 में राज्यसभा पहुंचे तो 7 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। अजीत सिंह साल 1989 से 1990 तक केंद्रीय उद्योग मंत्री रहे। फिर वो कांग्रेस में चले गए। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में साल 1995, 1996 तक वो खाद्य मंत्री रहे। साल 1996 में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल करके वो लोकसभा पहुंचे, लेकिन सिर्फ 1 साल में ही कांग्रेस पार्टी और लोकसभा दोनों से ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने भारतीय किसान कामगार पार्टी बनाई। इसी पार्टी से उन्होंने बागपत निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। साल 1997 में अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की और इसके बाद 1997 के उपचुनाव में बागपत से फिर लोकसभा चुनाव जीता। साल 1998 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1999 के चुनाव में वे फिर जीते और लोकसभा पहुंचे। साल 2001 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव जीता और अजीत सिंह कृषि मंत्री बने। अजीत सिंह की पार्टी ने बीएसपी के साथ गठबंधन भी किया, लेकिन ये गठबंधन सिर्फ 2003 तक ही चल पाया। जब मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तो साल 2007 तक अजीत सिंह ने सपा को अपना समर्थन दिया। किसानों के मुद्दे पर मतभेद के बाद उन्होंने सपा से अपना समर्थन वापस ले लिया। साल 2009 में अजीत सिंह ने एनडीए में शामिल होकर चुनाव लड़ा और फिर से एक बार वे लोकसभा पहुंच गए। साल 2011 से 2014 तक वो मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री पद पर काबिज रहे। लेकिन अजीत सिंह को बड़ा झटका उस समय लगा जब साल 2014 में वो मुजफ्फरनगर सीट से लोकसभा चुनाव हार गए। इसके बाद साल 2019 में भी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से बीजेपी के संजीव बालियान के विरोध में लोकसभा चुनाव में उतरे, लेकिन यहां भी उनको हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 2013 में हुए मुजफ्फरनगर के दंगों ने आरएलडी की राजनीति को काफी नुकसान पहुंचाया था। इन दंगों ने रालौत के मशहूर जाट मुस्लिम समीकरण को ध्वस्त कर दिया था, जिसका खामियाजा पार्टी को अंत तक भुगतना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।